चलिए मध्य प्रदेश की बात करें तो जब तक वोटिंग नहीं हुई थी, आपको भी याद होगा, तब तक बहुत कथाएं होती रही, जगह जगह तो दरबार लगते रहे। लेकिन अब ये दरबार सज नहीं रहे। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या सिर्फ राजनीतिक पुण्य कमाने के लिए इस तरह की कथाएं खूब होती रही। देखिए एक रिपोर्ट। चुनाव खत्म, कथाएं बंद, नतीजों के बाद भी आसार नहीं। क्या कथाओं का मकसद चुनावी था? मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए दिसंबर 2022 से ही नेताओं की तैयारियां अलग अलग स्तर पर शुरू हो गई थीं। इसमें कथावाचकों की कथाओं का आयोजन भी शामिल था। इसी साल मई से अक्टूबर तक हर महीने बड़े प्रवचनकारों की औसतन 3 कथाएं हो रही थी। 3 कथावाचक कुबेरेश्वर धाम के पंडित प्रदीप मिश्रा, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और दतिया के पंडोखर सरकार की मांग सबसे ज्यादा रही। इनके अलावा जया किशोरी, कमल किशोर नागर, देवकी नंदन ठाकुर जैसे कथावाचकों को भी नेताओं ने आमंत्रित किया। लेकिन जैसे ही टिकट बंटे और चुनाव आचार संहिता लागू हुई, कथाएं बंद हो गयीं। दरबार भी नहीं सजे। मध्य प्रदेश में वोटिंग हो चुकी है। 3 दिसंबर को चुनाव नतीजों का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन नतीजों के बाद भी नेताओं की कथा करवाने में कोई दिलचस्पी नजर नहीं आती। देखिए, हम तो ये मानते हैं कि कांग्रेस ने कभी भी जो संत समाज है या जो इस तरह के जो कथावाचक हैं, उनको कभी भी राजनीति का विषय नहीं माना। और बाकी चुनाव के दौरान आचार संहिता लगती, उसमें एक खर्च के ब्यौरे का भी कहीं ना कहीं मापदंड होते हैं। उसके कारण मुझे नहीं लगता कि उस दौरान किसी नेता ने इस तरह का आयोजन कराया, क्योंकि उसमें एक बड़ा खर्चा होता है, तो आपको चुनाव के खर्चे में दिखाना पड़ता है। बाकी हाँ, हम तो साफ कहते हैं, संत समाज जो है वो हमेशा धर्म का प्रचार प्रसार करे और कांग्रेस के नेता जो भी हैं सदैव इनके साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। एक मीडिया एनालिसिस के मुताबिक मध्य प्रदेश में प्रदीप मिश्रा की चुनाव से पहले 10 कथाएं हुई, लेकिन अब दिसंबर के बाद एक भी नहीं कथा। वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की चुनाव से पहले एमपी में 6 कथाएं हुई, दूसरे राज्यों में 15 कथाएं हुई। लेकिन दिसंबर में एमपी के बजाय दूसरे राज्यों में कथाओं का आयोजन हो रहा है। वहीं पंडोखर सरकार की भी जनवरी तक प्रदेश में एक भी दरबार नहीं है। मुझे लगता है इस देश में सनातन और संतों का हमेशा से पथ प्रवर्तक रहे हैं और पथ दिखाने वाले रहे हैं। कथा का माध्यम हो सकता है, प्रवचन का माध्यम हो सकता है। ये चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है, इससे चुनावों से कोई फर्क पड़ता नहीं। और ये तो बड़े संत हैं, इनकी आशीर्वचन इस देश, इस जनता के लिए लाभप्रदी होते हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो चुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस के नेताओं ने कथाएं करवाकर राजनीतिक पुण्य हासिल करने की कोशिश की। नेताओं ने हवा बनाने के लिए बाबाओं का इस्तेमाल किया था। अब कोई आयोजन नहीं है, जबकि ये कथा प्रवचनों के आयोजन का समय है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल।